वहाँ कश्मीर में महबूबा जी और मुझे दोनों को डिटेन किया। मैं फरार हो गई। रात में मैं लड़की हूँ, मुझे इतनी घबराहट हुई, मैं 8 बजे घर से निकली हूँ और मुझे पुलिस से डर लगा कि मुझे पुलिस से तो डर लगना ही नहीं चाहिए। तो आप खुद सोचिए, जब एक नागरिक को पुलिस से डर लगता है, व्हाट डज दैट टेल यू? दैट समहाउ समवेयर द पुलिस इज वायलेटिंग द वेरी रूल ऑफ लॉ दैट दे सपोज्ड टू अपहोल्ड। उमर साहब को दिल्ली की आवाम ने नहीं चूज किया, उनको जम्मू कश्मीर की आवाम ने चूज किया। वो बार बार वहां जाके लंच डिनर करते हैं। जब बुढ़ल में वो वाकई हुए फूड पॉइजनिंग के, वो वहां डिनर होस्ट कर रहे थे। आज जब यहाँ कठुआ में एक इतनी छोटी बच्ची बेवा हुई, वो हजारों पता नहीं कितने किलोमीटर दूर दिल्ली में लंच होस्ट कर रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको तो यहाँ के लोगों ने इसलिए चूज किया, इतना बड़ा मैंडेट दिया, क्योंकि उनको लगा आप उनकी जान की हिफाजत करेंगे। इल्तिजा मुफ्ती जी मेरे साथ है। इल्तिजा मुफ्ती जो है वो माखनदीन के परिवार से मिलकर आई हैं। आपने सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी देखा होगा कि कुरान पाक जो है वो सिर पर रख के कहते हैं कि इस तरह से किया गया है। लेकिन जब आप उनके परिवार से मिलती हैं, वो जो भी आपको बताते हैं कि वहाँ के जितने भी यूथ है उनके साथ ऐसा सब होता है, तब आपको क्या लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ पर है? आप मुझे बताइए, हमारे सिस्टम की ऐसी हालत है कि एक 25 साल का लड़का जिसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, वो अपनी जान ले लेता है क्योंकि उसको दहशत मिलिटेंट की नहीं है, एक एसएचओ की है, एसएचओ बिलावर की, जो वहां जाके दहशत फैलाता है, जो वहां नौजवान लड़कों को पकड़ पकड़ के पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे स्टेट की हालत है कि मुझे चोर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आपने भी देखा होगा कि जो उन्होंने वीडियो बनाया वो मस्जिद में बनाया, जब उनको लेकर गए और उसके बाद उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ा, तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम का क्या था कि उन्हें घर क्यों भेजा गया था कि आप वापस घर जाइए? आई हैव नो आइडिया, लेकिन उनकी फैमिली ने मुझे ये कहा कि जब उनको फाइनली छोड़ा, पुलिस की गाड़ी में उनको 3-4 किलोमीटर छोड़ के पैदल चलाया, वो फिर पानी की मांग कर रहे थे, उनको पानी तक नहीं दिया, एक कतरा पानी तक नहीं दिया। तो ही वॉज हरास्ड एंड टॉर्चर्ड इन अ वेरी इनह्यूमन वे, ही वॉज डीह्यूमनाइज्ड। जब आप किसी को ऐसे ह्यूमिलिएट करते हैं, तो क्या पता उनके दिमाग में क्या चला। उनको बहुत स्ट्रेस था, उनने अपने माँ बाप को कहा भी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, जिस तरीके से पुलिस ने मुझे टॉर्चर किया, मुझे डर लग रहा है। फिर उनने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल, उनके जनाजे के लिए भी जाने के लिए बहुत लोगों को रोका गया। आपके जो लीडर थे तालिब साहब, वो भी वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें किसके लिए? देखिए ना, हमें शोक मनाए अलाउ किया जाता है कि आप कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करिए ना। उनकी जब उनका ये निधन हुआ, वो उसके लिए भी लोगों को नहीं जाने दिया, उनके बेरियल के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे जो बहुत ऑर्डिनरी चीज हम करना चाहते हैं, जैसे जब किसी की डेथ होती है, कंडोलेंसेस तक आपको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जा रहा है। वहां कश्मीर में महबूबा जी और मुझे दोनों को डिटेन किया। मैं फरार हो गई। रात में मैं लड़की हूँ, मुझे इतनी घबराहट हुई, मैं 8 बजे घर से निकली हूँ और मुझे पुलिस से डर लगा कि मुझे पुलिस से तो डर लगना ही नहीं चाहिए। तो आप खुद सोचिए, जब एक नागरिक को पुलिस से डर लगता है, व्हाट डज दैट टेल यू? दैट समहाउ समवेयर द पुलिस इज वायलेटिंग द वेरी रूल ऑफ लॉ दैट दे सपोज्ड टू अपहोल्ड। लेकिन कल जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रही थी, आपको सर्किट हाउस में भी डिटेन कर दिया, आपके लिए दरवाजे नहीं खुले। आपने तब भी कहा कि पुलिस से भी अब डर लगता है, ऐसा फियर है। आपको क्या लगता है, पुलिस तो प्रोटेक्शन के लिए है ना, बट जो इन्वायरमेंट आपके आसपास क्रिएट हुआ है उसे देखकर आप क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं मेरे। मुझे लगता है कल और परसों तो दोनों दिन उनने मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए। और आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरे पीएसओस को इनने नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनने मुझे अलाउ किया यहाँ। उनको पता भी नहीं था, उनकी गलती भी नहीं है, उनको ये सस्पेंड नहीं करे, एसएचओ बिलावर को ये हाथ तक नहीं लगा रहे, मेरे पीएसओस के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने जो तहसीलदार तरफ की इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की है, लेकिन आपको क्या लगता है, वहां से होकर आई हैं, वहां लोगों से मिलकर आई हैं, उनके परिवार से, उनकी बीवी से मिलकर आई हैं, तो उनका दुख कितना बड़ा है? यहाँ पर आप देखिए कि तहसीलदार लेवल की उनके फादर और उनकी बीवी, मैं आपको सच बताऊं, वो बात तक नहीं कर पाए, वो इतने अपसेट थे। वहां जो बाकी उनके रिश्तेदार थे, उनने मुझे कहा हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसे भी नहीं चाहिए, आप हमें इंसाफ दीजिए और आप इंश्योर करिए कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो इसमें। जो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का कुछ कह रही हैं, दैट विल नॉट सफाइस। That will not suffice. अभी आपने देखा कि सोपोर में जो आर्मी की तरफ से आपने देखा कि जो भी हुआ वहां पर इंसिडेंट, उसमें भी एक जान गई है। लेकिन आप जिस तरह से आपने भी कहा, सबने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लीडर्स थे उन्हें जाना चाहिए था, बट वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो आपको क्या लगता है कि अपने जितने वादे किए थे उसमें कहाँ तक ये सक्सेसफुल हो रहे हैं? वादे की बात नहीं है। उमर साहब को दिल्ली की आवाम ने नहीं चूज किया, उनको जम्मू कश्मीर की आवाम ने चूज किया। वो बार बार वहां जाके लंच डिनर करते हैं। जब बुढ़ल में वो वाकई हुए फूड पॉइजनिंग के, वो वहां डिनर होस्ट कर रहे थे। आज जब यहाँ कठुआ में एक इतनी छोटी बच्ची बेवा हुई,
वो हजारों पता नहीं कितने किलोमीटर दूर दिल्ली में लंच होस्ट कर रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको तो यहाँ के लोगों ने इसलिए चूज किया, इतना बड़ा मैंडेट दिया क्योंकि उनको लगा आप उनकी जान की हिफाजत करेंगे। यहाँ तो आपके मुंह में दही जम गई है और आपने ट्वीट किया इस पे, तो हम पे एहसान किया। आप चीफ मिनिस्टर है, आप जाइए कठुआ जाइए, सोपोर जाइए, आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? थैंक यू। तो फिलहाल आपने देखा कि इल्तिजा मुफ्ती जी की बात करते हैं, वो आज अपने यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में थी और माखन नीम के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर डिस्क्लोज की, इवन कि उन्होंने डिस्क्लोज किया कि वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से पुलिस जो है वो एक्सटॉर्शन कर रही है। और एक्सटॉर्शन के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर जिस तरह से तहसीलदार लेवल की जो इंक्वायरी की गई थी उससे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है।